आप आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई कर हैं उससे बाकी मैं क्या करके दूंगा आपकी कल्पनाओं से बाहर है। मेरा एक आपसे निवेदन है, बच्चियों की मांग है कि हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। मैं इसकी बता रहा हूँ जी। हम उसके अंदर हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आगे तो आपका साथ चाहिए, परमात्मा का साथ चाहिए। 100 बीघा जमीन के अंदर वहीं आपका पंचायत का हेडक्वार्टर होगा, वहीं स्कूल होगा 12वीं तक जो आपको सरकार ने दे रखा है, वहीं हॉस्पिटल होएगा, वहीं हॉस्टल होएगा, वहीं औषधालय होएगा, डे हॉस्टल होंगे। बच्चों के 3 साल के बच्चे हैं, ठीक है, घर पे नहीं बैठे रहे, वो आके डे हॉस्टल में रहेंगे और उसके अंदर पेड़ भी लगाएंगे, उसमें गौशाला भी होएगी, उसमें ओल्ड हाउसेज भी होएगा। जिनके माँ बाप खत्म हो गए या वो चलने ऐसा है, बच्चे साथ नहीं दे रहे, जो बिल्कुल ऐसा हैं, उनके लिए हम एक मॉडल बनाएंगे जो बना के आपके गांव को ही समर्पित कर देंगे। उसे बनाने के बाद हमारी लाइबिलिटी खत्म। उसको चलाने के लिए एक 5 जो सदस्य चुने हुए हैं वो तो हैं, इसके अलावा 5 आदमी दूसरे प्राइवेट जो रिटायर होके आ गए अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो उसके मेंबर बने। एक 11 आदमियों की कमेटी उसको वो संचालन करे। इससे क्या होगा कि कम से कम 75 लोगों को एक पंचायत में रोजगार मिलेगा मिनिमम। उसके लिए क्या चाहिए? कुक भी चाहिए, वेटर भी चाहिए, हाउसकीपर भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, नाई भी चाहिए, धोबी भी चाहिए। हर एक सुविधा एक इस तरह से 17 गोल है यूनाइटेड ग्लोबल के। अगर इस चानन की धरती से पूरे होते हो उसका पेमेंट नहीं होंगे जब कोई फायदा नहीं। आप कॉलेज की बात कर रहे थे, वो आप गलत कर रहे हो। 12वीं क्लास में बच्चे जो उनको अच्छी शिक्षा दे दो, उसके बाद में उस पंचायत की जिम्मेदारी होगी उस बच्चे को अंतिम छोर तक पढ़ाने की। पंचायतों में पैसा कहां से आएंगे वो रास्ता ही बता देंगे, ये लंबी चौड़ी कभी आओगे बता दूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके पास योजना अच्छी होनी चाहिए। 12वीं के बाद जो अच्छा लड़का है वो जाए पढ़े वहां पे, कौन मना कर रहा है? अच्छे बच्चे को अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेज को अच्छा बच्चा चाहिए, तो अच्छे बच्चे तो वहां चले जाएंगे। जिनको कोचिंग करनी है, 90% जिनके नंबर आ गए, उनके माँ बाप पढ़ाने में सक्षम नहीं है और बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो उसका पूरा खर्चा 3 साल का हम उठाएंगे। साथ में ग्रेजुएशन और साथ में कोचिंग 3 साल के अंदर मिनिमम 4 कोचिंग सेंटर छांट सकता है बच्चा। हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग सेंटर जो सबसे बढ़िया कोचिंग सेंटर है, तो उसको 3-4 साल का अनुभव हो जाएगा और वो सरकारी नौकरी उसको मिल जाएगी। क्यों? अच्छे बच्चे को अच्छा कोचिंग सेंटर चाहिए और कोचिंग सेंटर को अच्छा बच्चा चाहिए। 7,000 बीघा आपकी जमीन है, वर्ल्ड में आपका नाम हो जाएगा। उसमें हम तन मन धन से आपके साथ में, पर सहयोग आपका चाहिए। बगैर आपके सहयोग के हम नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको भी साथ में रखो। आपके नरेगा का काम चल रहा है, हम दे रहे हैं ना आपको 50 लाख रुपए। उनको बोलो नरेगा में जो काम करने हैं, और नहीं तो ये जंगली बबूल खत्म कर दो और ये पेड़ों के लिए खड्डे खोदो। फिर एक साथ एक दिन के अंदर 5-10 लाख पेड़ लगाओ, कौन मना कर रहा है? हमने लगाए 1-1 लाख पेड़, तो हमने हमारे खेत में लगाए। इसके अलावा हम एक योजना बनाने जा। अच्छा, दूसरा, वो बच्चे जो पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, ज्यादा अभी तक नहीं ले सकता, 50 बच्चे छांट के आ जाओ। उनको होटल का 3 साल का अप्रेंटिस, मैंने भी की है, मैंने भी बर्तन धोए हैं, मैंने खाना बनाया है, मैं भी कुक था, तो आपको करने में कोई शर्म नहीं है। ये टेक्निकल जो है, आदमी कभी जिंदगी भूखा नहीं मरेगा और ऑल ओवर वर्ल्ड के उसके रास्ते खुले मिलेंगे। खेत सिंह के बच्चे को मैंने पढ़ाया, क्या नाम था उसका बता रहे तो अभी, तो अनपढ़ आया था 8वीं पास, आज वो दुबई में काम कर रहा है, अब आगे शादी भी कर ली। हम भी विदेश में गए। टूरिज्म के अंदर मेरे को किसी ने बताया जैसलमेर का टॉप जाएगा वर्ल्ड के अंदर टूरिज्म के अंदर। ललित के पवार साहब को मैंने योजना बताई, पहला होटल और पहली जमीन हमने ली। 2 जोन बनाए गए थे जैसलमेर में 1986 के अंदर। हमारे पास तो पैसा भी नहीं था, फिर इधर उधर से करके कर लिया। और आज ललित के पवार साहब की जिम्मेदारी, जो आपके कलेक्टर हुआ करते थे, आज टूरिज्म में उनकी देन है। मैंने प्रपोजल दिया था उनको कि आप 2 जोन बनाओ,
होटलों के लिए, और उनका ऑक्शन करो। पहले सारी जमीनें सरकारी थी, तो पहला ऑक्शन हमने लिया, गवर्नमेंट पैलेस बनाया, पहला 5 स्टार होटल, और आज सबसे बढ़िया भी हमने बना रखा है वो हमने। तो होटल में जॉब करने कोई बुराई नहीं, 3 साल में काम अनुभव प्राप्त करने के बाद में आपको दुनिया की कोई भी ताकत भूखा नहीं रह सकती, आप अपने घर को संभाल लोगे। आर्थिक युग है, आर्थिक युग की बात करेंगे। उसके बाद में एक योजना ऐसी बना रहे हैं जो इस टाइम सबने गुमराह कर रखा है, और हम बहुत जल्दी बढ़ा के दे देंगे कि प्रति व्यक्ति, मैं नहीं दे रहा आपको, सिर्फ सोच दे रही है जो भगवान ने आपको दी है, और वो आज तक किसी के भी दिमाग में वो चीज नहीं आई। बच्चों के पास कैलकुलेटर है तो निकाल लो। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एक ऐसी जगह है जिसको वर्ल्ड के टॉप जगह पे लेके जा सकते हैं पर्यावरण की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है निकाल लो, उसका मात्र 10% कितना है निकाल लो, तो 10% को 247 से गुणा कर दो, घर जाके कर लेना। फिर उसको 6 से भाग कर दो, करीब 14 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? 6 एकड़ जमीन देने के बाद 4 एकड़ में 1 मेगावाट बिजली बनती है, जिसकी इनकम है कम से कम 40 लाख रुपए साल की। 2 एकड़ जमीन के अंदर लगाओ पेड़, तो 28 लाख एकड़ जमीन में लगेंगे पेड़, उसकी आपको मिलेगी कार्बन क्रेडिट। और इसकी दशा जो है ना, आज जिस जिंदगी में अपने पूर्वजों ने कैसे व्यतीत की, मैंने तो 85 की कहानी सुना रहा था इनको, है क्या बोल, सड़कें बंद हो जाती थी, ठीक है, चलने का रास्ता नहीं होता था, पीने को पानी नहीं था। तो अपने को वो प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट बना, हम ऐसा प्रोजेक्ट बना के आदरणीय प्रधानमंत्री को, सरकारों को भेज रहे हैं, भाई आप, परमात्मा ने हमें सूरज दिया, परमात्मा ने हमें जमीन दी, हमारी जमीन के अंदर हम क्यों सोलर नहीं लगा सकते? ये जो बकवास कर रहे हैं कि खेजड़ी काट दिया, वो काट दिया, बकवास कर रही है। और दूसरा उल्टा काम एक और है, इतनी प्लेटें सोलर की लग जाएगी तो गर्मी बहुत ज्यादा उत्पादन है, तो उसके बराबर पेड़ भी होने चाहिए। तो 2 एकड़ जमीन के अंदर एक व्यक्ति पेड़ लगाएगा, क्यों उसको इनकम लेनी है तो लगाएगा। तो कितने पेड़ हुए सर? आप तो फॉरेस्ट के आदमी हो। 28 लाख एकड़ जमीन के अंदर कितने पेड़ हुए हैं? नहीं, 2 एकड़ में एक नहीं, वो तो पूरा फॉरेस्ट ग्रीन रहेगा, अरबों में लग जाएंगे। बाकी सरकारी जमीनें, खुद की जमीनें अलग, वो अलग चीज है। तो ऐसी योजना बना के लेके आ रहे हैं, और आपकी इनकम भी होगी, आपकी बिजली उत्पादन भी होगी, और जिंदगी भर गांव के लोगों को गांव के अंदर रोजगार मिल गया। तो अभी हम 3-4 योजना पे कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत योजनाएं हैं जो दुनिया से हटके अच्छी तरह सोच समझिए, जो यूनाइटेड ग्लोबल पीस जो है ना, यूएनए के कितने गोल हैं, उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7,000 बीघा की जमीन के लिए आप तैयार हो जाओ, फंडिंग हम करेंगे। 50 लाख की तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, फिर और भी कोई कम पड़ेगी तो और देंगे, पर काम ईमानदारी से होना चाहिए, ताकि यूएनए के लोग यहाँ पे आए, लोग स्टडी करने, अपने यहाँ पे तालाब भी बनाएंगे साथ में। जरूरत पड़ेगी तो मैं मशीन भी भेज दूंगा, डंपर भी भेज दूंगा, कंटूर निकाल के उसका, ताकि पानी की कभी आपकी कभी नहीं रहे। अलग सोचिए। और उदाहरण देखना है तो आप 10 बच्चों को, 20 बच्चों को हमारे जयपुर में भेजो, जो इस मानवेंद्र की सोच थी, जमीन तो मैंने दी, उसकी सोच आज उन्हें क्या कर लिया। और लिंक भी भेज देंगे आपको, देख लेना वहां पे क्या हुआ है। तो बच्चों को भेजो ताकि उनको सीखने में कुछ मिलेगा। ये हॉर्स कॉलेज के स्टूडेंट वहां पे आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जा सकते, जब इनमें चेतना आएगी। धन्यवाद।